तो दोस्तों सिगाची इंडस्ट्री ने अपने क्वार्टर 3 के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया। देखते हैं क्या है क्वार्टर 3 के नंबर्स के अंदर डाटा लाक्स में। मैं आपको क्रॉस में बता रहा हूँ। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 124 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू जनरेट किया था ऑपरेशन के थ्रू। पिछले साल देखें तो लगभग 110 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो 139 करोड़ कंपनी का जो रेवेन्यू है वो आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक अच्छी खासी तेजी आपको देखने को मिली। लगभग बोल सकते हैं 28% के आसपास का जंप आपको देखने को मिल रहा है। जबकि क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर भी कंपनी के रेवेन्यू के अंदर लगभग 12% के आसपास की तेजी है। तो कंपनी का रेवेन्यू देखें तो आपको इस क्वार्टर में बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है, साल से साल क्वार्टर दोनों। खर्चे की बात करते हैं, पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 112 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 93 करोड़, जबकि अभी देखें तो कंपनी खर्चे लगभग 114 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिला। तो खर्चे भी देखें तो खर्चे बहुत हद तक कंपनी के कंट्रोल होते हुए आपको देखने को मिला है। कंपनी के खर्चे के अंदर देखें तो एक बेहतरीन आपको गिरावट आपको देखने को मिले, कंपनी के खर्चे कंट्रोल होते हुए देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी का प्रॉफिट क्या निकलता है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी लगभग 21 करोड़ के प्रॉफिट में थी, पिछले साल 16 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो कंपनी का प्रॉफिट बढ़ के लगभग 20 करोड़ के आसपास आपको जाता हुआ देखने को मिल रहा है। तो साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी के प्रॉफिट के अंदर तेजी आपको देखने को मिली, एक अच्छी खासी तेजी आप कह सकते हैं। लगभग 25% के आसपास का जंप आपको देखने को मिला है कंपनी के प्रॉफिट के अंदर। लेकिन वहीं अगर क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे कंपनी का जो प्रॉफिट है वो आपको हल्का सा गिरता हुआ देखने को मिला है। 2 से 2.5% के आसपास की गिरावट आपको देखने को मिल रही है। तो क्वार्टरली बेस पे कंपनी का प्रॉफिट हल्का सा गिरता हुआ देखने को मिला है। आप बोलेंगे कि ऐसे कैसे हो गया, जब कंपनी के खर्चे कंट्रोल में है तो कंपनी का प्रॉफिट कैसे गिर सकते हैं। तो गिरने का रीजन है कंपनी के अदर इनकम जो है वो गिरने का रीजन है, क्योंकि पिछले क्वार्टर में कंपनी को अदर इनकम के थ्रू 14.5 करोड़ रुपए कंपनी ने जुटाए थे, जबकि इस क्वार्टर में मात्र 2 करोड़ के आसपास का हुआ है। तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का अदर इनकम थोड़े ज़्यादा हो गए थे, उसकी वजह से कंपनी का जो प्रॉफिट है आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला था। क्योंकि मैं आपको बता दूं अदर इनकम में क्या होता है, अदर इनकम में जो कंपनी का जो एक्सपेंस होता है ना वो होता है जीरो। टोटली कंपनी का जो अदर इनकम है वो कंपनी के प्रॉफिट में आ जाता है, वहाँ एक्सपेंस में 1 रुपया भी कंपनी को खर्च नहीं करना पड़ता है उस जगह पे। इसकी वजह से टोटली कंपनी के प्रॉफिट के अंदर इंक्लूड हो जाता है। इसकी वजह से आपको इतना बड़ा प्रॉफिट पिछले क्वार्टर में देखने को मिल रहा है। ईपीएस की बात करते हैं, पिछले क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस 66 पैसे के आसपास था, पिछले साल 51 पैसे, अभी देखें तो 65 पैसे के आसपास आपको देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल देखें तो नंबर अच्छे आपको देखने को मिले, कंपनी के रेवेन्यू प्रॉफिट सारा कुछ देखें तो आपको अच्छा खासा जंप आपको देखने को मिला है। बस अदर इनकम को हटा दे तो कंपनी के क्वार्टरली बेस पर भी कंपनी के प्रॉफिट आपको बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। तो चलिए बस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।